हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकू बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट है हेट्रोट्रोफिक। इनका नेचर कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, एल्गी में एल्गी होती है एग्जाम्पल, ये क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ये अदर ऑर्गेनिज्म से मे बी पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। ये कैसे हो सकते हैं? पैरासिटिक हो सकते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करें और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उनको डिजीज काउज करते हैं। सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो डेड एंड डिके मटेरियल होता है, प्लांट डिब्रीज, एनिमल डिब्रीज, ये सब इनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक कैसे होते हैं? जो ना तो दूसरे प्लांट और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं बल्कि उनके साथ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स, एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल होते हैं कौन से? राइजोबियम। राइजोबियम होते हैं जो वो डिफरेंट कैटेगरीज के में मिलते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक। सेकेंड है डीएनए इज नॉट इनक्लोज विद इन अ मेम्ब्रेन एंड इज वन सर्कुलर क्रोमोसोम। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इनका डीएनए एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता है और ये एक सर्कुलर क्रोमोसोम में पड़े रहते हैं, बिकॉज ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है, तो इनका डीएनए इनक्लोज नहीं रहता है मेम्ब्रेन में। थर्ड है डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। हम सब जानते हैं यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में मेन डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स के डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंडेड रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है दे लैक मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज। जो इनके ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये मेम्ब्रेन इनमें दे लैक मेम्ब्रेन्स, इनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होती है, जिस वजह से ये इतने पैरासिटिक नेचर के होते हैं। कंटेन पॉलीसेकेराइड्स, जो एक शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन लाइक एंड अदर केमिकल्स एज इन आर्चिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन लाइक एक लेयर होती है, उनकी सेल वॉल बनी होती है। मेन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। यूजुअली डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है इनमें? बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? एक सेल है, उससे दो डॉटर सेल बनेंगी, तो इसमें जो इनका ये देखिए, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोइड। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोइड डिवाइड सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बीइंग टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम। इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये सेप्टम, ये ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा और न्यूक्लियोइड डिवाइड होगा। ट्रांसवर्स सेप्टम बिकम्स कंप्लीट। ये देखिए, ये कंप्लीट बन चुका है सेप्टम, और ये न्यूक्लियोइड है, इसका भी डिवीजन हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है, टू अदर सेल में चले गए ये, और इससे फिर ये सेपरेट हो जाएंगे और टू न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टाइप से इनमें फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बाय कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इनमें जो
जो रिकॉम्बिनेशन होता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं जो, वो किससे बनते हैं? कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन से इनमें न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन की, तो हमें पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? जो जीन का एक्सचेंज होता है, दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच जीन्स का एक्सचेंज होता है और नया कॉम्बिनेशन बनता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मैंने जीन का ट्रांसफर होना, जैसे इसमें क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो इससे जीन में डाइवर्सिटी आती है, विभिन्नताएं आती है, और फिर इवोल्यूशन होता है, नई नई जीन्स का, नए ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन। थ्री मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज आर नॉन इन प्रोकैरियोट्स। थ्री मैकेनिज्म होते हैं जिससे इनमें जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है उसका एक्सचेंज होता है। फर्स्ट होता है कॉन्जुगेशन, इन विच डीएनए ट्रांसफर इन्वॉल्व सेल टू सेल कॉन्टैक्ट एंड अ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इन द डोनर सेल। इसमें क्या होता है? जो दो, इसमें दो बैक्टीरियल सेल होगी, एक ये है, इसे बोलेंगे डोनर सेल, जो अब जिसमें जिससे अपने डीएनए को दूसरी सेल में ट्रांसफर करना है, और सेकंड है रेसिपिएंट सेल जो एक्सेप्ट करती है जेनेटिक मटेरियल को। तो इनके बीच क्या होगा कि सेल टू सेल कांटेक्ट होगा, किसकी हेल्प से? सेक्स पिलाई के हेल्प से इनमें एक सेल टू सेल कांटेक्ट होगा, जिसमें प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी ध्यान रखिएगा, एफ प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड की हेल्प से इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और फिर एक डोनर सेल से न्यू डोनर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन बन गया जीन का, तो ये इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, इन विच फ्री डीएनए रिलीज फ्रॉम वन सेल इज टेकन अप बाय अनदर। इसमें क्या होगा? एक सेल होगी, ये अपना जेनेटिक मटेरियल को किसी भी फ्री सॉल्यूशन में रिलीज कर देगी, और दूसरा सेल इससे 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 जेनेटिक मटेरियल को प्राप्त कर लेगा और न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएगा। थर्ड है ट्रांसडक्शन, इन विच डीएनए ट्रांसफर इज मेडिएटेड बाय अ वायरस। इसमें क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा वो एक विद इन हेल्प ऑफ वायरस, वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। जो एक होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को ईट करता है। तो इसमें क्या होगा? एक सेल, ये डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कैसे होगा? एक बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट है मोटाइल बैक्टीरिया पॉजेस वन और मोर फ्लैजिला। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या हेल्प? ये लोकोमोशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट के लिए। तो जो मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजेस माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज नॉन एज पिलाई। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं मोर पॉइजनस होते हैं। तो इनमें क्या होता है? ये माइन्यूट हेयर लाइक, यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये पूरे पे माइन्यूट हेयर लाइक अपेंडेज है, ये साइटोप्लाज्म के हैं, तो इन्हें बोलते हैं पिलाई। अब अब हमने देख लिया बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स, बैक्टीरिया में क्या क्या, बैक्टीरिया होता क्या है, ये काम क्या करता है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आखिर हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा,
कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो इनका यूज क्या है? फर्स्ट है कन्वर्ट इन मिल्क इनटू कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस इसकी भी डिफरेंट स्पीसीज होती है। तो ये क्या करता है? मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस। जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फर्मेंट करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इसके एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस। हेल्प इन डाइजेशन एंड इम्प्रूविंग द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम। ये क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे डाइजेशन में क्या होगा? जैसे हम कुछ भी न्यूट्रिएंट्स कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अच्छी चीजें खाते हैं जिसमें बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले पोषक तत्व होते हैं, उनको हम खाते हैं। तो अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगी तो हमारी इम्यूनिटी खुद ही खुद बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल होते हैं इसके एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। कुछ होती हैं जो फंजाई से ऑब्टेन की जाती है, बट मोस्ट एंटीबायोटिक होती हैं वो होती हैं वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्हें नोबेल भी मिला था उसमें। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यूज किसमें होता है बैक्टीरिया का? नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो कुछ नाइट्रिफिकेशन में कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हेल्प से नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है। फर्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हेल्प से अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है। सेकंड होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनकी हेल्प से नाइट्रिफिकेशन होता है, और कुछ है जो बेवकूफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छी खासी बनी बुनी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिर से भेज देते हैं। तो उन्हें बोलते हैं, वो प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे देखिए अमोनिफिकेशन में क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसीस, प्रोटियस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अमोनिफिकेशन में। ये सब अमोनिफिकेशन में हेल्प कर। देखिए अमोनिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम एंड अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो उसमें ये सब बैक्टीरिया होते हैं जो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम और अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनियम एंड अमोनिया इनटू नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? जो ये अमोनियम और अमोनिया, ये सब बैक्टीरिया, इन सब की हेल्प से जो अमोनियम और अमोनिया बना है, इसका नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है विद द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरियाज। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोकोकस। और डीनाइट्रिफिकेशन conversion of soil nitrogen into atmospheric nitrogen. It is called denitrification with the help of Pseudomonas denitrificans, Thiobacillus denitrificans, Micrococcus denitrificans। जो हमारी ये नाइट्रोजन बन चुकी है, जो जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, जिसका उसको उसको फिर से एटमॉस्फेयर में भेजना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें ये सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। पीटीएम के अगर आपको याद करना होगा तो पीटीएम इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, इसमें जो ये अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन
ये सारे बैक्टीरिया इतनी मेहनत से इन्होंने जो ये सारी बायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को का बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया है, ये सबको ये फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये हुआ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में इसका अब हमने देखा कि यूजफुल बैक्टीरिया कैसे हमारे हमारी हर चीज में जैसे कि मिल्क वो कर्ड में और फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स में, हमारी इम्यूनिटी में, एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन में कैसे यूजफुल है। अब हम देखेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, सिफिलिस। तो जो निमोनिया होता है काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सेकंड है ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी, जो एक खांसने छींकने से भी एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। ये किससे होता है? काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो डिप्थीरिया है caused by Corynebacterium diphtheriae. Next is syphilis caused by Treponema pallidum. ये सारी डिजीज किससे होती है? बैक्टीरिया से। तो ये यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। If you love this video, please do like, share, subscribe my YouTube channel.